रुपहले पर्दे पर हिट और रियल लाइफ में फ्लॉप। आज आपको बताने जा रहे हैं भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी एक ऐसी खास बात को जो आपको जानना जरूरी है। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। अगर आप भोजपुरी सिनेमा देखने के शौकीन हैं तो आप रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ, विनय आनंद से लेकर पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, यश मिश्रा, राकेश मिश्रा और साथ ही साथ उन तमाम कलाकारों को जानते होंगे, पहचानते होंगे जो भोजपुरी सिनेमा में सक्रिय रहे हैं। पर आज भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी एक ऐसी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको जानकर सुनकर आपको जरूर आश्चर्य होगा। भोजपुरिया रुपहले पर्दे पर जिन कलाकारों की केमिस्ट्री अभिनेत्रियों के साथ जबरदस्त नजर आती है, एनर्जी नजर आता है, रियल लाइफ में उन लोगों का संबंध बेहद खराब होता है। शुरुआत करेंगे मनोज तिवारी और एक ऐसी चुलबुली अभिनेत्री की जिसको हर कोई जानता पहचानता है। उस अभिनेत्री का नाम था श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी छोटे पर्दे की बड़ी स्टार रही हैं। श्वेता तिवारी और मनोज तिवारी के अभिनय से सजी फिल्म राजश्री ने बनाया था। फिल्म का नाम था कब अबू अंगनवा हमार। इस फिल्म के बाद श्वेता तिवारी और मनोज तिवारी दोनों बिग बॉस का हिस्सा बने, पर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच का संबंध ऐसा खराब हुआ कि ताका ताकी तक दोनों के बीच नहीं रहा। जिस समय श्वेता तिवारी और मनोज तिवारी रुपहले पर्दे पर धमाल मचा रहे थे, उस समय उन दोनों की निजी जिंदगी भी डमाडोल थी। श्वेता तिवारी का अपने पहले पति राजा तिवारी से तलाक का मामला चल रहा था, जबकि मनोज तिवारी का भी अपनी पहली पत्नी से दुराव हो चुका था। ऐसे में फैंस ये आशा लगाए बैठे थे कि मनोज तिवारी और श्वेता तिवारी रियल लाइफ में भी एक दूसरे के हो जाएंगे, पर ऐसी बातें दूर दूर तक नहीं थी। मनोज तिवारी राजनीति में एक बड़ा स्टार बन के उभरे, तीसरी बार भाजपा के सांसद बने हैं। वहीं दूसरी तरफ श्वेता तिवारी ने दूसरी शादी की, पर वो भी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और भोजपुरी सिनेमा को टाटा बाय बाय कह दिया। मनोज तिवारी के बाद जिस कलाकार की हम चर्चा करेंगे वो कलाकार हैं रवि किशन। हालांकि फिल्मों में आने से पहले रवि किशन शादीशुदा और भरे पूरे परिवार वाले थे, पर उनका नाम नगमा के साथ जुड़ा। नगमा बॉलीवुड और साउथ की बड़ी हीरोइन थी। दोनों ने कई सुपरहिट फिल्में दी और उन फिल्मों ने भोजपुरी रुपहले पर्दे पर धमाल मचा दिया, पर रियल लाइफ में नगमा और रवि किशन दो धुरी बन गए। दोनों के बीच बातचीत तक नहीं होती है। अब बात करेंगे यश मिश्रा की। यश मिश्रा भोजपुरी के एक ऐसे अभिनेता के तौर पर आए जो मेकर भी थे, निर्देशक भी थे और कई प्रतिभाओं से भरे हुए थे। यश मिश्रा ने शुरुआती दौर में ही अंजना सिंह से शादी कर ली। उन दोनों को एक बेटी भी हुई, पर बाद में दोनों की जोड़ी टूट गई। दोनों ने तलाक ले लिया और यश मिश्रा ने लुलिया गर्ल के नाम से जो अभिनेत्री सबसे ज्यादा चर्चा में थी, उनसे उन्होंने शादी कर ली। अब आपको बताते हैं पवन सिंह की कहानी। पवन सिंह, अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी, ये भोजपुरी सिनेमा की ऐसी जोड़ी रही जो रुपहले पर्दे से लेकर स्टेज तक पर धमाल मचाती रही। पवन सिंह और अक्षरा सिंह जिस फिल्म में होते थे उसका बजट करोड़ों में होता था। फिल्म के हिट होने की गारंटी होती थी। उसके सैटेलाइट राइट्स आसानी से बिक जाते थे। वितरक भी उन फिल्मों को खरीदने में रुचि दिखाते थे, पर दोनों के बीच के संबंध ऐसे हो गए कि अलगाव होने के बाद रुपहले पर्दे की बात कौन करे, रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। इन जोड़ियों की चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं कि रील में दर्शक इन्हें प्यार करते हैं तो रियल में भी इनको साथ में देखना चाहते हैं। पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी टूटी, लेकिन यश मिश्रा और लुलिया गर्ल निधि झा की जोड़ी जम गई, यानी दोनों ने शादी कर लिया। भोजपुरी में एक और अभिनेत्री थी सीमा सिंह, जो आइटम गर्ल के नाम से भोजपुरी सिनेमा में बड़ा नाम कर रही थी, पर सीमा सिंह ने गैर फिल्मी युवा से विवाह किया जिनका नाम सौरभ सिंह है। बिहार के नवादा के रहने वाले हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, जदयू से जुड़े हुए हैं और अब लोजपा में शामिल हो गए हैं।
तो सीमा सिंह की जोड़ी जो थी वो पहले पर्दे पर किसी के साथ नहीं थी, पर रियल लाइफ में हिट हो गई। दिनेश लाल यादव निरहुआ पहले से शादीशुदा थे, सांसद भी रहे, भोजपुरी के जुबली स्टार कहे जाते हैं। उनका नाम पाखी हेगड़े के साथ जुड़ा। हालांकि पाखी हेगड़े या दिनेश लाल पहले पर्दे पर भी हिट रहे, रियल लाइफ में भी हिट रहे, कभी किसी ने किसी के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। उसके बाद निरहुआ के ग्रुप में आई अम्रपाली दुबे। अम्रपाली दुबे को लेकर भी बाजार में तरह तरह की चर्चा होती रही, पर अम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव की रियल लाइफ केमिस्ट्री और पर्दे की केमिस्ट्री जबरदस्त है। पर्दे पर जहां ये जोड़ी सुपर हिट है, वहीं रियल लाइफ में कई बार कई इंटरव्यू में अम्रपाली दुबे ये बात साफ कर चुकी हैं कि दिनेश जी उनके गॉडफादर हैं, उनके अच्छे मित्र हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर दोनों का संबंध काफी मधुर है। दिनेश लाल यादव राजनीति में भी सक्रिय हैं और उनका भरा पूरा परिवार है, पहले से शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं। उन्होंने कभी भी रियल लाइफ और रियल लाइफ को एक करने की कोशिश नहीं की। और सबसे अंत में बात करेंगे खेसारी लाल यादव की। खेसारी लाल यादव फिल्मों में आने से पहले ही चंदा देवी के पल्लू में बंध गए थे, यानी उनका विवाह हो गया था। खेसारी लाल यादव पहले पर्दे पर जिस अभिनेत्री के साथ सबसे ज्यादा सफल रहे, उस अभिनेत्री का नाम रहा काजल राघवानी। काजल राघवानी और खेसारी लाल की जोड़ी कई फिल्मों में आई और सुपर हिट रही। स्टेज शो में भी जहां खेसारी जाते थे, वहां काजल राघवानी को भी बुलाना आयोजकों की मजबूरी हो जाती थी। पर ऐसा न जाने क्या हुआ कि अब काजल राघवानी और खेसारी लाल एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। काजल राघवानी ने तो हाल ही में एक इंटरव्यू में कटाक्ष तक कर दिया कि कुछ कलाकार हैं जो डिफेंडर जैसे गाड़ियों में ही पैदा हुए हैं, जो अपने पोस्ट में जानबूझकर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे बड़े अमीर हैं, पर वे अपने वजूद को भूल गए हैं कि किस भूख और गरीबी से भोजपुरी के दर्शक और श्रोताओं ने उन्हें शिखर तक पहुंचाया है। उनका इशारा पूरी तरह से खेसारी लाल यादव की तरफ था। ऐसे ही जोड़ियां भोजपुरिया पहले पर्दे पर बनती हैं, टूटती हैं, पर रियल लाइफ में इन कलाकारों का व्यक्तिगत संबंध भी काफी कटुतापूर्ण रहा है और समय समय पर मौका लगने पर एक दूसरे के खिलाफ बोलने से भी परहेज नहीं करते हैं। भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी इसी तरह की रोचक और रोमांचक जानकारी के लिए देखते रहिए सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को।